हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th। आज फिर इंग्लिश की वर्कशीट करने जा रहे हैं हम। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। दिस वीक वी विल लर्न अबाउट मॉडल्स। मॉडल्स आर द वर्ब्स दैट टेल मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। जो सेंटेंस की मेन वर्ब होती है उसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देते हैं मॉडल्स। मॉडल्स एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, नेसेसिटी एंड परमिशन। मॉडल्स जो है वो प्रोबेबिलिटी, नेसेसिटी एंड परमिशन एक्सप्रेस करते हैं। वी विल लर्न अबाउट मॉडल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी दिस वीक। इस वीक केवल हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी वर्ब कन्वे पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी ऑफ समथिंग। तो देखिए 3 में हमने कैटेगराइज कर लिया प्रोबेबिलिटी को। पॉसिबिलिटी मे, माइट, कैन, कुड। समथिंग इज पॉसिबल, जहां पर मे या माइट का यूज करते हैं वहां पर क्या सेंस होता है कि कुछ जो है वो पॉसिबल है बट नॉट सर्टेन, ऐसा हो सकता है लेकिन श्योर नहीं है। इम्पॉसिबिलिटी, कैन नॉट, ऐसा नहीं हो सकता। समथिंग इज इम्पॉसिबल, ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सर्टेनिटी, मस्ट, सर्टेनिटी का जहां सेंस होता है वहां पर हम मस्ट यूज करते हैं। वी आर श्योर समथिंग इज ट्रू एंड वी हैव रीजंस फॉर आवर बिलीफ। कुछ सर्टेन है बिल्कुल और इसके लिए हमारे पास रीजन है। अब देखते हैं हम आगे। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये हमें रीड करना है। एग्जाम्पल्स हैं। सेंटेंस, उसका टेंस बताया गया है और टाइप ऑफ मॉडल्स और रीजन दिया गया है कि अगर हमने इसमें ये यूज किया तो उसका रीजन क्या है। राम सिंह मे ओपन हिज शॉप टुमारो। फ्यूचर, जो काम अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में संभावना की जा रही है कि वो ऐसा काम कर सकता है फ्यूचर में। इट इज पॉसिबल दैट राम सिंह मे ओपन हिज शॉप द नेक्स्ट डे। पॉसिबिलिटी है। शी कांट बी इल, वो बीमार नहीं हो सकती। पॉसिबिलिटी है। अब रीजन क्या है उसके पीछे। आई शॉ हर प्लेइंग 2 hours वीक। हमने उसको 2 घंटे पहले ही खेलते देखा था, वो बीमार कैसे हो सकती है। यू मस्ट बी थर्स्टी, तुम अवश्य ही प्यासे होगे। सर्टेनिटी, निश्चित, ये बात हम बिल्कुल निश्चितता से कह रहे हैं कि तुम जरूर प्यासे होगे। अब इतनी निश्चितता से हम किस लिए कह रहे हैं कि हमारे पास रीजन है उसका, हमें मालूम है। यू डिड नॉट कैरी योर वाटर बॉटल विद यू। नीतू मैम कुड नॉट हैव गॉन टू स्कूल लास्ट वीक। नीतू मैम पिछले हफ्ते स्कूल नहीं जा सकती थी। इम्पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सेंटेंस से आपके इम्पॉसिबिलिटी दिखाई गई है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अब क्यों नहीं हो सकता उसका रीजन देखिए क्या है। शी वॉज क्वारंटाइंड एट होम फॉर द लास्ट 10 days। वो 10 दिन से घर में क्वारंटाइन थी। खेमू मस्ट बी हियर, खेमू यहीं हो सकता है। सर्टेनिटी, बाकी से बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि ये चीज सर्टेन है, बिल्कुल निश्चित है। अब निश्चित क्यों है, क्यों हम कह रहे हैं ऐसा। आई शॉ हिज साइकिल आउटसाइड द होम। मैंने उसकी साइकिल जो है वो घर के बाहर देखी है। खेमू साइकिल से आता जाता होगा और अगर उसकी हम साइकिल बाहर देखते हैं तो हमें लगता है कि खेमू जो है वो घर में ही होगा। राजी कुड हैव वन द कॉम्पिटिशन। पॉसिबिलिटी, शी हैज ए गुड वॉइस। रीजन क्या है कि उसकी एक अच्छी आवाज है, उसकी आवाज बहुत अच्छी है और इस वजह से हो सकता है वो कॉम्पिटिशन जीत जाएगा। अब ये सेंटेंस हमें करना है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फिल द ब्लैंक्स विद द मॉडल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। भूषण, ब्लैंक दिया हुआ है, अटेंड ऑनलाइन क्लास। ही डिड नॉट हैव सफिशिएंट मोबाइल डाटा। भूषण कुड नॉट अटेंड ऑनलाइन क्लास। He did not have sufficient mobile data. उसके पास sufficient मोबाइल डाटा नहीं है इसलिए वो क्लास अटेंड नहीं कर सकता था। गीता's कॉन्टैक्ट नंबर इज अनरीचेबल। She might have gone to her home town. गीता का कॉन्टैक्ट नंबर अनरीचेबल आ रहा है, ये हो सकता है कि वो अपने घर चली गई हो। The team is playing well. They may win. टीम अच्छा खेल रही है, वो जीत सकते हैं, संभावना है फ्यूचर की, है ना, अभी नहीं है, फ्यूचर में ये ऐसी
संभावना की जा रही है कि वो जीत जाएंगे। द फ्रूट वॉज कट एंड लेफ्ट अनकवर्ड। फ्रूट जो है वो काट कर और अनकवर्ड छोड़ दिया गया था। इट मस्ट बी फुल ऑफ जर्म्स। ये जरूर ही इसमें जर्म्स होंगे, बिल्कुल सर्टेनिटी है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये तो फ्रूट जो है कटा हुआ था और खुला पड़ा था, इसलिए निश्चित ही इसमें बहुत सारे जर्म्स होंगे। इट इज संडे टुडे। इट इज संडे टुडे। वी मे ऑर्गेनाइज ए मीटिंग टुडे। आज संडे है तो हम एक मीटिंग कर सकते हैं ऑर्गेनाइज। अभी की नहीं है, फ्यूचर है। वी मे ऑर्गेनाइज ए मीटिंग टुडे। यू आर गोइंग आउटसाइड। यू मस्ट वियर ए मास्क। आई सी ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई। इट मे रेन। आसमान में काले बादल हैं, ये हो सकता है कि बारिश हो। इफ वी डोंट हरी। इफ वी डोंट हरी वी कैन बी लेट। यू हैव रेड द स्टोरी। यू हैव रेड द स्टोरी। यू मस्ट नो द आंसर। आपने स्टोरी पढ़ी है, इसलिए आपको इसके उत्तर जरूर मालूम होंगे। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट क्वाइट लेट। आई कैन नॉट फिनिश इट टुडे। मैंने अपना काम जो है काफी लेट स्टार्ट किया था, इसलिए मैं आज फिनिश नहीं कर सकता। तो ये थे आपके सेंटेंस। इनको समझने की जरूरत है और प्रैक्टिस की भी जरूरत है। ग्रामर में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप रूल्स फॉलो नहीं कर पाएंगे। केवल रूल्स जान लेना काफी नहीं है, प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप रूल्स के साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप ग्रामर में बहुत अच्छे से हर चीज कर पाएंगे। अन्यथा ग्रामर के रूल्स जो है वो फॉलो करना मुश्किल होता है। आप कर लीजिए एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।